भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला था। कौरवों के अंत के लिए सिर्फ महाभारत को नहीं जाना जाता है, बल्कि यहीं से श्री कृष्ण के अंत की भी शुरुआत हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बेटे दुर्योधन की मृत्यु से दुखी गांधारी ने ही कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया था। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जाम्बुति के पुत्र का नाम साम था। देवर्षि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंचे थे। साम ने शरारत वश एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। एक ऋषि उसकी शरारत को समझ गए और गुस्से में साम को श्राप दिया कि वह एक लोहे की तीर को जन्म देगा, जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप से मुक्ति के लिए उसने प्रभास नदी में तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रवाहित कर दिया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहां के लोगों में आ गई थीं। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा वहां चली गई, लेकिन वहां पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। ताओं के अनुसार सालों पहले मर चुके कृष्ण का दिल आज भी धरती पर धड़कता है। माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी एक हिरण का पीछा करते वहां पहुंच गया और उसने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और तीर चला दी। ये सब देख शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी भूल के लिए कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी और श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था और इतना कहते ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलियुग की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों ही मर चुके हैं। दोनों की आत्मा की शांति के लिए अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। वही कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका पूरा शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका हृदय राख नहीं हुआ। पांडवों के जाने के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। भगवान श्री कृष्ण के जलते हुए हृदय सहित सब कुछ पानी में बह गया और श्री कृष्ण का हृदय एक लोहे के मुलायम पिंड में तब्दील हो गया, जो आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में विराजमान है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।